सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हिंदी विषय कक्षा 10 के। तो आज का पहला चैप्टर हमारा है मित्रता। कौन सा? मित्रता। मित्रता नामक पाठ कक्षा 10 के हिंदी विषय का पहला चैप्टर है, जिसका नाम मित्रता है। ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड में। तो हम बात करेंगे मित्रता नामक पाठ की रचयिता कौन है। आज हम आपको बताएंगे मित्रता नामक पाठ के लेखक यानी रचयिता कौन है, उनके विषय में बताएंगे, यानी उनका जीवन परिचय, जीवनी। उसके बाद मित्रता नामक पाठ का क्लास चलेगा। तो आइए देखते हैं। मित्रता नामक पाठ के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि इनका जो जन्म है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में, सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल जी था, जो कि वो अरबी और फारसी भाषा के प्रेमी थे। कौन सी भाषा के? अरबी और फारसी भाषा के। तो यहाँ पे देखेंगे इनके पिताजी का नाम श्री चंद्रबली इनके पिताजी का नाम चंद्रबली था, जो कि वे अरबी और फारसी भाषा के प्रेमी थे। क्या थे? प्रेमी थे। यानी सबसे अच्छा लगाव इनके पिताजी का जो है अरबी भाषा और फारसी भाषा में था। तो इन्हीं के कारण, यानी इनके पिताजी के अरबी और फारसी भाषा के लगाव के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो शिक्षा हुई वो कक्षा 8 तक जो है अरबी और फारसी में हुई। देखेंगे, इसलिए इनकी 8वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है वो अरबी और फारसी भाषा में हुई। तो ये आपके सामने लिखा है। देखेंगे उसके बाद, परंतु यानी अरबी और फारसी भाषा की इनकी जो पढ़ाई थी वो 8 तक थी। इसके बाद इन्होंने जो है इंटर की परीक्षा पास किया, परंतु हिंदी के प्रति इनका बड़ा अनुराग था, प्रेम था, लगाव था। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल में कला के ये एक अध्यापक हो गए। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है एक अध्यापक हो गए थे। अध्यापन कार्य करते हुए, यानी पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने फिर भी अपने हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषाओं में रुचि रखी, लगाव रखी और उसका जो है अध्ययन जारी रखा। जो कि इन्होंने जो है हिंदी, संस्कृत भाषाओं का अध्ययन करने के बाद काशी विश्वविद्यालय के जो है अध्यक्ष चुने गए। और इनकी जो मृत्यु है वो 57 साल की उम्र में हो गई थी। 57 साल की उम्र में सन 1941 ईस्वी में
सन 1941 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। कौन से सन में? 1941 ईस्वी में। यानी कुल मिला के ये 57 साल की उम्र में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस 57 साल की उम्र में इन्होंने कठिन परिश्रम करके, अथक मेहनत करके बहुत कुछ इन्होंने अपना नाम कमा लिया था। और देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा तमाम रचनाएं, निबंध, आलोचक जो कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, थोड़ा हम स्पीड में बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इनकी जो रचनाएं हैं शुक्ल जी का, जैसे विलक्षण प्रतिभा के ये धनी व्यक्ति थे। क्या थे? विलक्षण प्रतिभा के ये एक धनी व्यक्ति थे। इनकी रचनाएं जो है निम्नांकित है, निम्नलिखित हैं। वो कैसे देखेंगे? जैसे कि निबंध है, निबंध में क्या है? चिंतामणि, 2 भाग है, विचार विधि है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे। आलोचना जो है वो रस मीमांसा है, त्रिवेणी है, सूर तुलसी और जैसी आलोचनाएं हैं। इतिहास है इनकी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। और संपादन जो है तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर नागरी और प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर, गीत सार, आनंद का कदामिनी, ये इनकी जो है संपादन है। ये क्या है? इनकी संपादन है। तो इस प्रकार से जो है इनका ये पूरा जीवन परिचय रहा, जो कि हमने आप लोगों को संक्षिप्त में मेन चीजें बता दिए हैं। बाकी और डीपली इनके विषय में जानकारी प्राप्त करना है तो आप कक्षा 10 की पुस्तक उठाइए और इनके विषय में पूरी डीपली जानकारी रखिए। इन्होंने बहुत कुछ लिखा जो है और उसके विषय में आप पढ़िए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनके द्वारा रचित, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित जो मित्रता नामक पाठ है, अब उस पे हम चलेंगे। अब आप लोगों को हम मित्रता नामक पाठ पढ़ाएंगे। पाठ का सार बताएंगे। क्या बताएंगे? पाठ का सार। सार मतलब क्या होता है? सारांश जिसे कहते हैं। हाँ, यानी सार का मतलब है कि कम समय में उसकी पूरी रूपरेखा हम आपको प्रदर्शित करेंगे, तो ध्यान दें। और दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम आशा व उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और समझ में भी आएगी। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कहीं मतलब कुछ त्रुटियां हो या कहीं नहीं समझ में आता है तो आप इसमें आप कमेंट्स करेंगे तो हम पूर्ण कोशिश करेंगे आपको समझाने के और बताने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए समझते हैं पाठ का सार। तो मित्रता क्या होती है, कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, मित्रता के कौन कौन से गुण होते हैं, हम जो है थोड़े शब्दों में बताना चाहेंगे कि मित्रता जो है एक अच्छे गुण वाले व्यक्ति से करना चाहिए। मित्रता करने से पहले उनके विचारों को जान लेना अति आवश्यक होता है। उनके गुणों को जान लेना, उनके व्यवहार को जान लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि कहा गया है कि जैसी संगति वैसा उसका जो है उन्नति होती है। तो अच्छे अगर संगति है तो अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, अच्छे कर्म करने के जो है उत्साहित होंगे। तो साथियों, मित्रता एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है मित्रता नामक पाठ को रचा है। उसने सच्चे मित्र और उसके उद्देश्य के विषय में जो है बताए हैं। सच्चे मित्र का चयन करते समय सभी प्रकार के गुणों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जानेंगे कि उसके कर्तव्य और लेखक जो बताए हैं कि बुरी संगति वाले लोगों का साथ नहीं करना चाहिए,
अन्यथा वो विनाश का कारण होता है। और अच्छे गुणों और अच्छे विचार धारा के व्यक्तियों के संगति करना चाहिए, जिससे लोगों की उन्नति होती है। कुल मिला के यही पाठ का सार है कि अच्छे गुण वाले व्यक्तियों का संगत करना चाहिए और बुरे गुणों वाले व्यक्तियों का संगत नहीं करना चाहिए। कुल मिला के पाठ यही कहता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप कैसे चयनित करते हैं, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड होता है। तो हम बताना चाहेंगे आपको, 1 मिनट अपने विचार व्यक्त करेंगे मित्रता के विषय में, कि जब व्यक्ति या बालक नवयुवक होता है और जब किसी अन्य शहर में जाता है या किसी दूसरे एक अलग जगह पे जाता है, नई जगह पे जाता है, तो वहां पे उसके मतलब अनजान व्यक्ति होते हैं, परिचित नहीं होते हैं, तो उसको जो है दोस्त बनाने में कठिनाइयां होती हैं स्टार्ट में। अगर व्यक्ति या बच्चा कुशल प्रभाव के अच्छे गुणों का और बोलचाल का अच्छा है, हाँ, समझदार व्यक्ति है, तो उसको दोस्त बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, एकांत का मतलब अलग रहने की प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो उसको जो है थोड़ा दोस्त बनाने में, मित्र बनाने में जो है समय लगेगा। तो साथियों जो है ये आपका इस तरह का रहा मित्रता नामक पाठ का सार। अब हम आपको जो है अगली वीडियो में इसके विषय में पूरा संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो इसी पे हम अपनी वीडियो की यहीं समाप्त करते हैं। लास्ट में फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हम अपनी